तो आज हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, तो जो आंकड़े हमें दिए हुए हैं उन आंकड़ों को सबसे पहले हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा क्रम, यानी सबसे पहले छोटा आंकड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। यानी सबसे पहले ये जो आंकड़े हैं इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। फिर हम माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, तो आरोही क्रम में जो सबसे बीच वाला आंकड़ा होगा, जो इन सब के बीच में आता है, वही इसका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। और बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, तो इन आंकड़ों में जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो देखो इस पहले प्रश्न को करना हमें। पहला प्रश्न है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है। तो किसी के 25 में से 19 आए, किसी के 25 में से 25 आए। तो ये आंकड़े हमें दिए हुए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ये समान है, ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहले ये जो आंकड़े हमें दिए हैं हम इसको किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में। तो इसमें देखो सबसे छोटा आंकड़ा क्या है, तो यहाँ देखो सबसे छोटा आंकड़ा है 9। 9 नहीं है, यहाँ पर देखो 5 भी है। तो सबसे छोटा आंकड़ा हमारा हो गया 5। फिर यहाँ 5 और कोई है क्या, देखो 5 एक बार ही है, चलो ठीक है। फिर इसके बाद में आता है 9। तो 5 के बाद क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 के बाद है 10। कहाँ है 10, ढूंढो। तो देखो ये हमारा ये रहा 10। फिर 10 के बाद में क्या है, 10 के बाद में है क्या आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ 12 आ गया। फिर 12 के बाद कौन सा आंकड़ा होगा, तो 12 के बाद देखो ये 15 आ रहा है। ठीक है, तो ये इससे बड़ा है तो यहाँ 15 आ जाएगा। फिर 15 के बाद 15 से बड़ा कौन है, 16 है ना, तो 16 आ जाएगा। फिर 16 के बाद देखो कौन आ रहा है, तो 16 के बाद आ रहा है 19। तो ये 19 आ गया। फिर 19 के बाद क्या आता है, 20 है ना। और देखो 20 कितनी बार है, 1 2 और 3। 20 यहाँ 3 बार है, तो 20 को हमें 3 बार लिखना है। ठीक है, फिर देखो 20 के बाद क्या है, 20 के बाद है 23। और 23 कहीं है क्या, नहीं है ना, और कहीं नहीं है 23। तो 20 के बाद आ गया 23। 20 4 बार है यहाँ पर देखो, 1 2 3 और 4। तो 20 को 4 बार लिखना है। फिर 20 के बाद आया 23। ठीक है, 23 के बाद देखो फिर क्या बच गया, 24। और 24 एक बार ही है, तो यहाँ पर फिर 24 आ गया। फिर 24 के बाद क्या आता है, तो देखो 24 के बाद 25 आता है, और 25 2 बार है, तो 25 को हमें 2 बार लिखना है। तो ये हमने इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख दिया, यानी छोटे से बड़े क्रम में लिख दिया। अब हमें ढूंढना है इसका माध्यक। माध्यक होगा इन सब के बीचों बीच में कौन आता है। तो इसको देखो पता करने की एक ट्रिक भी है। ये टोटल कितने आंकड़े हैं, ये टोटल हमारे 15 आंकड़े है ना। तो इसका सूत्र होता है n+1/2। यहाँ n का मतलब है कि यहाँ कुल कितने आंकड़े हैं, तो n की जगह आ जाएगा 15। फिर इसमें हमें 1 जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो 15 और 1 हो गया 16, 16/2। 16/2 का मतलब 16 में 2 का भाग लगाना है, तो 2 अट्टे कितना होता है, 16। यानी 8 भी जो इसमें आंकड़ा है वो इनके सबसे बीच में आएगा। तो गिनो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये वाला आंकड़ा देखो, ये इसके इस साइड में कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। और इसके इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7। यानी इस आंकड़े के इधर 7 है और इधर भी 7 है, इसका मतलब ये बीचों बीच में है। तो जो आंकड़ा सबसे मध्य में होगा वही इसका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। यानी इसका इनका माध्यक कितना आ गया, 20 आ गया। इसी प्रकार बहुलक कैसे ज्ञात करना है, तो देखो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा आंकड़ा आया, तो देखो यहाँ 20, 1 2 3 4 4 बार 20 आया, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पर क्या ये समान है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, हाँ ये समान है। तो यहाँ लिखेंगे हाँ यह समान है। तो माध्यक कैसे ज्ञात करना, जो आंकड़ा दिया है उसको आरोही क्रम में लिखो, फिर इसके जो बीचों बीच में होगा वो हमारा माध्यक होगा, और बहुलक क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आंकड़ा आया वो हमारा बहुलक होगा। प्रश्न 2 है, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। यानी एक क्रिकेट में जो खिलाड़ी रन बना रहे हैं वो आंकड़े हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये तीनों समान हैं। तो अब हमें माध्य भी ज्ञात करना है, माध्यक भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो देखो माध्य का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर ये जो आंकड़े दिए हैं इनको सबसे पहले हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर 120 100 ये पहले ले लेते हैं हम, 100 और 120, फिर इनमें ये सब जोड़ते हैं। तो अब देखो मैं यहाँ पर 50 80 ये ले रहा हूँ, पहले 50 आ गया, 80 आ गया, फिर उसके बाद 10 15 10 10 15 10, फिर 15 15 15 और 15, और फिर हम ले लेते हैं 6 और क्या बच गया 8। इन सबको हमें जोड़ना है, तो जोड़ते हैं। देखो तो 5 और 5 10, 5 15, 15 और 6 हो गया 21, 21 और 8 कितना हो गया, 21 और 8 हो गया 29। हासिल लगेगा 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17, 18 19 20 21 22, 22 का 2 हासिल का 2, 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4। तो इनकी जोड़ कितनी आई 429। तो आंकड़ों का योग तो हो गया 429। अब ये कुल कितने आंकड़े हैं, यानी आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें हम क्या करेंगे, 11 का भाग लगाएंगे। तो 429 में 11 का भाग देंगे, तो 11 तिया होता है 33। फिर देखो 12 में से 3 गए, पीछे बचे 9, 3 में से 3 गया 0, फिर ये 9 यहाँ आएगा। अब 11 नम कितना होता है 99 होता है। तो हमारा उत्तर कितना है 39। यानी ये 39 तो हमारा क्या हो गया, माध्य हो गया। ठीक है, और ये क्या है, सब रन है, तो यहाँ हम 39 रन कर सकते हैं। तो ये पहला उत्तर आ गया। अब दूसरा उत्तर हमें माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले इन आंकड़ों को हम किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो चलो पहले हम इनका क्या लिख देते हैं, आरोही क्रम लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे छोटा आंकड़ा क्या है 6 है, तो पहले 6 आएगा, फिर 6 के बाद 8 है तो 8 आएगा, फिर क्या है 10 है, और 10 कितनी बार है 2 बार है, तो 10 को हम 2 बार लिखेंगे। फिर 10 के बाद है 15, और 15 भी कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है ना, तो 15 को हम 3 बार लिखेंगे। फिर उसके बाद देखो 15 से बड़ा कौन है, तो 15 से बड़ा यहाँ आ जाएगा 50 है ना, पहले 50 आएगा, तो 50 आ गया, फिर 50 के बाद 80 आएगा, और 80 के बाद 100 और 120 कितना आएगा 100, और फिर आएगा 120। तो ये हमारे आंकड़े क्या हो गए, आरोही क्रम में हो गए। अब इनका हमें एक तो ज्ञात करना है माध्यक, और एक हमें ज्ञात करना है बहुलक। तो देखो इसमें माध्यक क्या होगा, सबसे बीच वाला आंकड़ा हमारा माध्यक होगा, है ना। तो सबसे बीच वाला आंकड़ा, ये कितने आंकड़े टोटल 11, और 11 में सबसे बीच वाला आंकड़ा ज्ञात करना है, तो 11 में 1 जोड़ के 2 का भाग दे दो, यानी 12 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 6, यानी 6 जो छठा आंकड़ा होगा वो सबसे बीच में होगा, 1 2 3 4 5 और 6, यानी ये बीचों बीच का आंकड़ा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। अब देखो बहुलक, क्या बहुलक इसका क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया 15 ही सबसे ज़्यादा बार आया, तो हमारा बहुलक का उत्तर भी क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। यानी इसमें माध्य और माध्यक तो जो है वो समान है, सॉरी माध्यक और बहुलक तो समान है, लेकिन माध्य इसका अलग है, यानी ये तीनों समान नहीं है। ठीक है,
प्रश्न 3 है, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार केजी में इस प्रकार है। यानी 15 विद्यार्थियों की ये भार दे रखे हैं, कोई 48 किलो का है, कोई 42 किलो का है, तो ये चीज़ें हमें दे रखी है। पहला प्रश्न है, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहला प्रश्न ज्ञात करने के लिए हमें इनको किस में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर आरोही क्रम मैंने पहले से ही लिख लिया है, यानी छोटे से बड़ा क्रम मैंने आंकड़ों का लिख दिया है। अब हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए इसमें सबसे बीच वाला आंकड़ा देखो। तो देखो, बीच वाला आंकड़ा ज्ञात करने के लिए क्या करना, कितने आंकड़े भाई, 15 आंकड़े। तो आप क्या करो, 15 में 1 जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो 15 और 1 कितना हो गया, 16। 16 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 8। तो 8वां आंकड़ा सबसे बीच में होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये जो 40 है वो हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। अब बहुलक ज्ञात करना है। तो देखो, इसमें कौन सा आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो देखो, 38 यहाँ 3 बार आ रहा है, 43 भी यहाँ 3 बार आ रहा है, तो इसके 2 बहुलक होंगे। तो पहले तो हमारा कितना आ रहा है, 38। तो 38 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। फिर उसके बाद 43 भी इसका बहुलक है ना, 43 भी क्या है, बहुलक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। 38 और 43 का जो माध्य होगा, है ना, वह इसका क्या होगा, बहुलक होगा। और माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग, इन दोनों आंकड़ों को जोड़ो। तो 8 और 3 कितना हो गया, 11, हासिल का 1, 4 और 4 हो गया 8। और ये दोनों कितने आंकड़े हैं, 2 आंकड़े। तो अब 81 में हम 2 का भाग देंगे। तो भाग लगाएंगे तो 2 चौक 8 होता है ना। फिर उसके बाद नीचे उतारेंगे 1, भाग नहीं जाएगा तो हासिल टूट 0 लगाएंगे और पॉइंट लगा के फिर 0 लगाएंगे तो ये 10 और 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10। यानी इसका बहुलक कितना आएगा, 40.5 आएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक है। तो हम लिखेंगे हाँ, यहाँ एक से अधिक बहुलक है, यहाँ एक से अधिक बहुलक है। क्योंकि 38 भी 3 बार आ रहा है और 43 भी 3 बार आ रहा है, इसलिए यहाँ एक से अधिक बहुलक है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इनको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आरोही क्रम लिखना है। तो पहले हम इनका आरोही क्रम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे छोटा आंकड़ा क्या है, सबसे छोटा आंकड़ा है 12 और 12 2 बार आ रहा है। तो 12 को हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में देखो, 12 के बाद क्या आता है, 13। और 13 भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो यहाँ 13 को 2 बार लिखना है। फिर उसके बाद देखो, 14 कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3। 14 3 बार आ रहा है, 14 को 3 बार लिखो। फिर 14 के बाद क्या आ रहा है, 16 और फिर आ रहा है 19। तो ये हो गया 16 और फिर लास्ट में क्या आएगा, 19 आएगा। अब सबसे पहले देखो, हमें क्या बताना है, माध्यक बताना है। और माध्यक क्या होता है, सबसे बीच वाला आंकड़ा। तो यहाँ पर टोटल कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें 9 में 1 जोड़ के 2 का भाग देना है। तो 9 और 1 होता है 10/2। 10 में 2 का भाग देंगे तो क्या जाएगा, 5 बार भाग जाएगा। तो यहाँ पर जो 5वां आंकड़ा होगा, 1 2 3 4 5, ये सबसे बीचों बीच में है, यानी मध्य में है। तो इसका माध्य कितना हो गया, 14 हो गया। अब हमें बहुलक बताना है। तो बहुलक क्या होगा, जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 14 यहाँ 3 बार आ रहा है, बाकी कोई आंकड़ा 3 बार नहीं आ रहा है। तो इसका बहुलक क्या आ गया, 14 आ गया। और दोनों ही आंकड़े क्या है, समान है, यानी इसका माध्यक भी समान है और बहुलक भी समान है। अब देखो, प्रश्न 5 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। तो हमें सत्य असत्य बताना है। तो पहला देखो, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है ना। तो अभी इसको हमने प्रश्न को किया है। जैसे यहाँ पर देखो, ये वाला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। तो ये जो हमें आंकड़े दिए हैं, इसी में से तो हमारा उत्तर आ रहा है। बात समझ में आई, इसी में से तो क्या आ रहा है, हमारा उत्तर आ रहा है। इसलिए ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यानी जो बहुलक है वो आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, वही हमारा उत्तर होता है। फिर है, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या होती है। तो ये कथन हमारा असत्य होगा,
क्यों असत्य होगा? क्योंकि जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो हमारा उत्तर, ये जरूरी नहीं है कि जो आंकड़े दिए हुए हो वो उत्तर आए, उससे अलग उत्तर भी आ सकता है। ठीक है, कोई जैसे ये आंकड़े दिए तो इसका जरूरी नहीं कि माध्य उस इसमें से आए। बात समझ में आ गई? चलो फिर देखो, तीसरा है माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि हमने बहुलक और माध्यक दोनों उन्हीं में से ज्ञात किए हैं। फिर चौथा है आंकड़ों, जो ये आंकड़े दिए हुए हैं इनका माध्य 9 होगा क्या? तो चलो अपन चेक करते हैं। माध्य क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो इन सबको जोड़ो, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा? 13 और 8 हो जाएगा 21, 21 और 9 हो जाएगा 30, 30 में 12 जोड़ेंगे 42, 42 में 13 जोड़ेंगे तो 42 और 10 होता है 52, 52 में 3 जोड़ेंगे तो 55, 55 में 9 जोड़ो तो 55 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, तो ये हो गया आंकड़ों का योग। अब आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें हम 8 का भाग लगाएंगे। तो 64 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 तो 8 ही 64, यानी कि यहाँ पर जो माध्य आया वो कितना आया? 8 आया, ना कि 9 है। तो हमारा ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 5 करना है। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर